हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो पे हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को कंप्लीट वन शॉट में देखने वाले और इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी देखेंगे जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते। तो जो आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ये आपका वन ऑफ द ईजिएस्ट चैप्टर है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इससे ईजिएस्ट चैप्टर आपको नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें आपके सिंपल रिएक्शंस है और जो मैकेनिज्म है वो एक ही टाइप की आपकी मैकेनिज्म है और एक ही ढंग से आपको यहाँ पर करनी है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस आपके जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं किस किस टाइप के पूछे जा सकते हैं। जैसे इसमें आपका जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका ग्रिग्नार्ड रीएजेंट, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट जिसे यहाँ पर हम RMgX भी यहाँ पर कहते हैं। तो इससे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका ऐसा आ सकता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हमने रिएक्शन कराई है कुछ रिएजेंट्स के साथ, जैसे आपका एसीटून हो गया, एसिटल्डिहाइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ब्यूटेन 2 ऑन हो गया। तो आपका प्रोडक्ट क्या मिलेगा तो वो आपको यहाँ पर बताना होता है विद प्रॉपर मैकेनिज्म, जो इस वीडियो पे इस चैप्टर पे यहाँ पर हम देखेंगे। बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, एक ही टाइप की मैकेनिज्म है और उसी को आपको हर रिएक्शन पे फॉलो करना है, तब आपके यहाँ पर कंपाउंड मिलने वाला है। तो एक इस टाइप का आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा आपका आ सकता है जहाँ पर आपको ए बताना है क्या होगा, बी बताना है क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास यहाँ पर है फॉर्मल्डिहाइड HCHO, ये हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है। इसकी रिएक्शन मैंने करा दी यहाँ पर मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, और दूसरी बारी में इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। तो आपको बताना है यहाँ पर ए क्या होगा। फिर हो सकता है कि ए की रिएक्शन आपकी करा दी यहाँ पर थायोनिन क्लोराइड के साथ SOCl2 के साथ। फिर आपको बताना है यहाँ पर बी क्या होगा। फिर इसकी रिएक्शन बी की रिएक्शन करा दी आपकी सोडामाइड के साथ NaNH2 के साथ। तो आपको बताना है कि यहाँ पर सी क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके आपके यहाँ पर आ सकते हैं। जैसे इसमें अगर हम देखें तो आपके यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन सबसे पहले ग्रिग्नार्ड के साथ कराई, उसका हाइड्रोलिसिस करा रखा है। तो आपको पहले यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि जब भी आपका फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड या फिर आपका हाइड्रोलिसिस होगा तो हमेशा आपका 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। तो यहाँ पर आपके पास अभी क्या है, एक कार्बन है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलेगा CH3 CH2OH, क्योंकि एक कार्बन यहाँ से एक कार्बन यहाँ से, तो ए तो आपको ये मिल गया यहाँ पर। फिर इसकी रिएक्शन आपकी कराई है थायोनिल क्लोराइड के साथ, जो आपका सिंपल रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, ये आपने हेलो एल्केन्स के अंदर पढ़ा हुआ है, एल्काइल हाइड्राइड्स के अंदर। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको CH3 CH2Cl। फिर रिएक्शन क्या है सोडामाइन के साथ, सोडामाइड के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास, ये आपके अमीन्स की प्रिपरेशन है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा CH3 CH2NH2, इथेनामीन मिल गया। तो इस तरीके से भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जामिनेशन पे। ठीक है, फिर हो सकता है कि आपका ऐसा आ सकता है क्वेश्चन कि कंपाउंड ए आपका रिएक्ट कर रहा है किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, वो आपको यहाँ पर ये प्रोडक्ट दे रहा है, फिर उसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, फिर आपको बी प्रोडक्ट मिल रहा है। तो इस तरीके भी आपके स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चंस आ सकते हैं और कुछ प्रिपरेशन भी आपकी आ सकती है। फॉर एग्जांपल ये आ गया कि आपका प्रोपाइन रिएक्ट करवा रहा है, सॉरी प्रोपाइन से आपको यहाँ पर कन्वर्ट करना है कहाँ पर, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल पर, प्रोपाइन टू टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल आपको यहाँ पर कन्वर्ट करना है। तो ये आपको यहाँ पर रिएक्शंस ग्रिग्नार्ड के अंदर ही मिलेगी। कैसे मिलेगी, अब आपका यहाँ प्रोपाइन है तो सबसे पहले इसको आपको यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से पहले वहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा, उसके बाद आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से यहाँ पर रिएक्शन करवानी पड़ेगी। जैसे प्रोपाइन है, देखो क्या होगा, ये आपके पास प्रोपाइन है और आपको बनाने के यहाँ पर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो CH3 COH CH3 और CH3, ये आपके पास टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको ये प्रोडक्ट मिल रखा है ये आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराने के बाद मिला है, उसको हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपको मिला है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये जो है यहाँ पर CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्रोपाइन, इसका यहाँ पर पहले ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा। तो क्या होगा आपका रिएक्शन, सबसे पहले इसकी रिएक्शन होगी यहाँ पर H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4। तो ऑक्सीडेशन होगा तो CH3CO CH3 मिलेगा, यहाँ आपको मिल गया एसीटोन। फिर इसके बाद इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड के साथ होगी। तो यहाँ पर जैसे मैं ले रहा हूँ CH3MgBr, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 3 कार्बन ऑलरेडी है और हमें एक और कार्बन यहाँ पर चाहिए, तो CH3MgBr लेंगे। फिर और सेकंड स्टेप में इसका हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, तब जाके आपको यहाँ पर मिलेगा CH3COH CH3 और CH3 टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो इस तरीके आपके यहाँ पर ये जो कन्वर्जेंस है वो भी आपके यहाँ पर पूछे जा सकते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो आपका ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड्स में आपको मिलेगा। ठीक है, अब इसको हम एक शॉट में पूरा करते हैं यहाँ पर कंप्लीट। 2-3 पेज आपके यहाँ पर है। ये जो आपके नोट्स है इसका लिंक मैंने आपके टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है गूगल ड्राइव को, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने दे रखा है। उससे पहले इसका हम पूरा चैप्टर देख लेते हैं क्या चीज़ इसके अंदर आपको मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी चीज़ यहाँ पर क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के अंदर क्या होते हैं आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। 2 वर्ड से आपके यहाँ पर बन रखा है, एक आपका यहाँ पर ऑर्गेनिक है और दूसरा आपका मेटेलिक है। ऑर्गेनिक का मतलब है कि जो आपके कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं उसको हम कहते हैं यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और मेटेलिक मतलब कि आपके मेटल्स। तो किसी भी कंपाउंड में अगर आपका कम से कम एक कार्बन मेटल बॉन्ड होगा तो उस कंपाउंड को हम कहेंगे कि वो आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो क्या लिखा है यहाँ पर, ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड विच कंटेन एट लीस्ट 1 कार्बन मेटल बॉन्ड। जहाँ पर आपको कम से कम एक कार्बन मेटल बॉन्ड देखने को मिलेगा वो आपके यहाँ पर होते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है,
फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर है मिथाइल लिथियम हो गया, हमारे पास मिथाइल मैग्नीशियम हेलाइड है, टेट्रा इथाइल लेड है। तो ये सब आपके यहाँ पर क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। इसमें आपको कार्बन मेटल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। अब मेटल आपका मैग्नीशियम भी हो सकता है, लिथियम भी हो सकता है, लेड भी हो सकता है, जिंक भी हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है, कोई भी मेटल्स आपके यहाँ पर हो सकते हैं। तो कम से कम अगर आपको किसी भी कंपाउंड में एक कार्बन मेटल बॉन्ड देखने को मिल रहा है तो वो आपका एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। ठीक है। अब मोस्ट सिंपल एग्जांपल आपका मिथाइल लिथियम हो गया या मिथाइल मैग्नीशियम हो गया। ठीक है। और ये जो आपका है मिथाइल मैग्नीशियम हेलाइड, इसको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में यहाँ पर देख रहे हैं। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनकी कुछ रिएक्शंस आपके एग्जांपल्स में पूछी जा सकती है, तो ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो। तो दूसरा आपका यहाँ टॉपिक क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम कहते हैं इसको एल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड को। आर फॉर एल्काइल हो गया, एम जी आपका मैग्नीशियम हो गया और एक्स आपका हेलाइड है। तो एल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड आपका होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या चीज़ लिखी है, ऑर्गेनो मैग्नीशियम हेलाइड, इसका दूसरा नाम ऑर्गेनो मैग्नीशियम हेलाइड है। ऑर्गेनो मतलब है कि आपके पास कोई एल्काइल ग्रुप है, कार्बन आपके पास इसमें प्रेजेंट है, मैग्नीशियम आपके पास मेटल यहाँ पर है और हेलाइड्स आपके पास एक्स यहाँ पर है। मोस्टली यहाँ पर हम ब्रोमीन ही लेते हैं, MgBr। ठीक है। तो क्या लिखा है, ऑर्गेनो मैग्नीशियम हेलाइड्स आर कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर हाईली रिएक्टिव, बहुत रिएक्टिव है क्योंकि इसमें आपको पोलर कैरेक्टर देखने को मिलेगा। एंड यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ एल्केन्स, एल्कीन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्केन के सिंथेसिस के लिए, एल्कीन्स की प्रिपरेशन के लिए, एल्कोहल्स की प्रिपरेशन के लिए, फिर एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन के लिए, कीटोन्स की प्रिपरेशन के लिए और कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए ये आपके जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये आपके यहाँ पर यूज़ होता है। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, RMgX होता है। तो इसका अगर हम यहाँ पर पोलर नेचर की बात करें, यहाँ पर R तो आपका एल्काइल ग्रुप हो गया, Mg आपका मैग्नीशियम हो गया और हेलाइड आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकते हैं, पर मोस्टली यहाँ पर हम Br ही लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल CH3MgI है, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। C2H5 होता तो क्या होता, इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। ठीक है। कैसी प्रिपरेशन होती है, इसकी प्रिपरेशन कराते हैं एल्काइल हेलाइड के साथ। एल्काइल हेलाइड RX यहाँ पर मिल लिया, इसकी रिएक्शन मैंने मैग्नीशियम मेटल के साथ कराई इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट ईथर। ईथर हमारे पास होता है यहाँ पर डाइथाइल ईथर, रिफ्लक्स होता है तब आपको मिलता है यहाँ पर RMgX, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो प्रिपरेशन भी आ सकती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। कैसे प्रिपेयर हो रहे, हमारे पास यहाँ पर है क्या, एल्काइल हेलाइड। हमारे पास एल्काइल हेलाइड है, इसकी रिएक्शन मैंने मैग्नीशियम मेटल के साथ करा रखी है इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट ड्राई ईथर। ये आपका ये डाइथाइल ईथर रहता है, फिर इसकी रिएक्शन, फिर क्या आपको प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पर RMgX। ठीक है। तो प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मेरे पास इथाइल ब्रोमाइड है, इसकी रिएक्शन मैंने मैग्नीशियम मेटल के साथ करा रखी है। मैग्नीशियम ही यूज़ होता है, कोई दूसरा मेटल आपका यूज़ नहीं होता है ग्रिग्नार्ड के अंदर। ठीक है। तो इसके जो रिएक्शन हो रखी है, सॉल्वेंट आपके पास ईथर है, रिफ्लक्स हुआ है और आपको मिला है यहाँ पर इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन होती है। एल्काइल हेलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ हो रखी है, सॉल्वेंट ईथर है, रिफ्लक्स हुआ है और आपको मिला है यहाँ पर एल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड या इसमें मिला है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये है प्रिपरेशन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पर कि जो आपके एल्काइल आयोडाइड्स है ये आपके बहुत रिएक्टिव है ब्रोमाइड से, विच आर इन टर्न मोर रिएक्टिव देन क्लोराइड्स। एल्काइल ब्रोमाइड्स आर मोस्ट सूटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जो आपके एल्काइल आयोडाइड्स है वो बहुत रिएक्टिव होते हैं ब्रोमाइड से, फिर आपके जो ब्रोमाइड है वो आपकी क्लोराइड से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है। लेकिन जो आपका एल्काइल ब्रोमाइड है सूटेबल रहता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए, तो इसलिए यहाँ पर हम RMg जो आपका Br है वो हम ज़्यादातर यूज़ यहाँ पर करते हैं। CH3MgBr या C2H5MgBr यही यहाँ पर यूज़ हम करते हैं। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखो क्या है यहाँ पर, क्या लिखा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नॉन वोलेटाइल है, भाप बन के आपका उड़ता नहीं है, कलरलेस सॉलिड्स है, सेल्डम आइसोलेटेड इन द फ्री स्टेट ऑन अकाउंट ऑफ देयर एक्सप्लोजिव नेचर। एक्सप्लोजिव नेचर होने के कारण आपके इसको आइसोलेट किया जाता है। देयरफॉर फॉर सिंथेटिक पर्पसेज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड एंड यूज्ड इन ईथर सॉल्यूशन। इसलिए यहाँ पर इसको हम सॉल्वेंट ईथर जो आपका रहता है यहाँ पर बेसिकली वो डाइथाइल ईथर रहता है, तो उसमें यहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं क्योंकि आपके एक्सप्लोजिव नेचर के होते हैं। ठीक है। इनको आइसोलेट हम कर लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखो ये आपके इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हमें समझना है। इसमें अगर यहाँ पर हम देखें जो आपके यहाँ पर RMgX है, ठीक है, RMgX जो आपके पास एल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड है, तो इसमें मैंने क्या है आपका R क्या एल्काइल होगा, फॉर एग्जांपल CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, कार्बन मैग्नीशियम का यहाँ पर एक बॉन्ड बना रखा है। अब जो यहाँ पर ये मैग्नीशियम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी कार्बन के रिस्पेक्ट में बहुत कम है। कार्बन की कंपैरिजन पे मैग्नीशियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत कम है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो जो आपके मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपनी तरफ खींचेगा, जिसके वजह से इसके ऊपर आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है। तो जो MgX है ये पूरा क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, ये पूरा MgX।
इस पूरे MgX की बात कर रहा हूँ, आपका पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा और कार्बन पे के ऊपर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये जो आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ये आपका एक न्यूक्लियोफाइल की तरफ भी एक्ट कर सकता है या आपका एक कार्ब एनायंस की तरफ भी यहाँ पर एक्ट कर सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन पे। सिमिलर केस यहाँ पर भी है। आर आपका कोई भी एल्काइल ग्रुप है, तो कोई भी आपका एल्काइल ग्रुप होगा, इथाइल मिथाइल या कुछ भी होगा, तो वो उसमें क्या होगा, कार्बन पे आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो उसमें आपका पार्शियल नेगेटिव आएगा, Mg में आपका पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पर देखो, द कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज कोवेलेंट बट हाईली पोलर। ये जो आपका कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड है ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन आपका हाईली पोलर भी है, तो इसको हम कह सकते हैं आपका एक टाइप का पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। फिर क्या लिखा है, द कार्बन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मैग्नीशियम, द इलेक्ट्रॉन ऑफ द कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड आर ड्रॉन टूवर्ड्स द कार्बन एटम, एज अ रिजल्ट द कार्बन एटम हैज अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड द मैग्नीशियम एटम हैज अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो वही हमने अभी जो देखा कि अब जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो उसमें पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा और मैग्नीशियम में क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या लिखा है, द एल्काइल ग्रुप्स इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बिंग इलेक्ट्रॉन रिच कैन एक्ट एज कार्बन आयंस और न्यूक्लियोफाइल्स। ये कार्बन पे नेगेटिव आने के कारण ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है, मतलब किसी इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर सकता है, या कार्बन आयंस की तरफ भी यहाँ पर आपका एक्ट कर सकता है। कार्बन आयंस क्या होते हैं, कार्बन पे अगर आपका नेगेटिव चार्ज होता है तो उसे हम कार्बन आयंस कहते हैं। फिर क्या लिखा है, दे वुड अटैक पोलराइज्ड मॉलिक्यूल्स एट पॉइंट्स एट लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जहाँ पर आपकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व आपका कम होगा, वहाँ पर ही नेगेटिव चार्ज आपका अटैक कर सकता है। फिर क्या लिखा है, दस द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एडिशन ग्रिग्नार्ड दस द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन रिएक्शन। तो दो टाइप की मेन रिएक्शन देते हैं, पहला आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा आता है आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो क्या है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आपके पास जो यहाँ पर क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, इसमें पार्शियल नेगेटिव है, इसमें पार्शियल पॉजिटिव है। तो ये जो आपका कोई ए बी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करा रहा है, ए बी मॉलिक्यूल के साथ आपका रिएक्ट करा रहा है जो आपके पोलर नेचर के, जब आपका बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज़्यादा है तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव होगा, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव होगा। तो ये जो आपका नेगेटिव पार्ट जो आपका एक न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पर एक्ट कर रहा है, ये एल्काइल ग्रुप या कह सकते हो कोई भी कार्बन आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पर एक्ट कर रहा है, तो ये जो आपका अटैक करेगा इस पार्शियल पॉजिटिव पर। ठीक है, तो होगा कि यहाँ पर ये बॉन्ड आपका शिफ्ट होगा बी के ऊपर, तो यहाँ से आपका बी निकल गया और ये आपका MgX के साथ यहाँ पर जुड़ जाएगा क्योंकि इसमें आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर क्या बन गया, MgXB। तो आपका यहाँ पर बेसिक फंडामेंटल ये आपकी मैकेनिज्म रहती है जो आपको मोस्ट ऑफ द रिएक्शन पे मिलेगी। फिर समझते हैं, हमारे पास यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसकी रिएक्शन मैंने AB मॉलिक्यूल के साथ कराई जो पोलर है। पोलर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। यहाँ पर अगर हम देखें तो B के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, तो B आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा A के कंपैरिजन पे, तो यहाँ पर आपका पोलैरिटी देखने को मिल रही है। तो ये जो R है आपका इसमें नेगेटिव चार्ज है, अभी हमने देखा ऊपर आपका कार्बन के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज रहता है या एल्काइल ग्रुप के ऊपर, तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये आपका अटैक कराएगा किस पर, इस A पर आपका अटैक कराएगा। तो क्या मिलेगा आपको, RA यहाँ से मिल जाएगा। और A आपका यहाँ पर हाइड्रोजन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो हम आगे रिएक्शंस में देखेंगे क्या क्या चीज़ आपकी पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। ठीक है, और ये जो आपका MgX है, पूरा MgX, इस पूरे MgX की मैं बात कर रहा हूँ। Mg में जहाँ पर आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका B नेगेटिव के साथ गया, तो यहाँ पर इसने MgXB बना दिया। तो B आपका यहाँ पर OH भी हो सकता है, तो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड भी बन सकता है। तो इस तरीके की आपकी रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर आता है आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जहाँ पर आपको न्यूक्लियोफाइल ऐड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो सकता है, एसीटोन हो सकता है, फिर आपका एल्डिहाइड हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, कोई भी आपका कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पर हो सकता है। तो इसकी रिएक्शन जब मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराई तो हुआ क्या, ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये आपका अटैक किया इस कार्बन पॉजिटिव के ऊपर, ये आपका जो पाई इलेक्ट्रॉन से ऊपर शिफ्ट करे क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये आपके CO जो बॉन्ड है ये आपका पोलर बॉन्ड है। तो होगा कि यहाँ पर ये जो आपको यहाँ पर अटैक किया तो यहाँ पर आपका CR बॉन्ड फॉर्म हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर आपका बॉन्ड फॉर्म हो गया CR, और जो आपका पॉजिटिव वाला पार्ट है MgX वाला ये आपका चले गया इस O के नेगेटिव के साथ। तो यहाँ पर आपका एडिशन प्रोडक्ट मिल गया और ये प्रोडक्ट आपका अनस्टेबल रहता है। तो अनस्टेबल होने के कारण आपको जल्दी रिएक्ट करेगा, तो इसका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड हम करते। तो जो आपका H2O का OH नेगेटिव वाला पार्ट है, H2O का जो आपका यहाँ पर OH नेगेटिव वाला पार्ट होगा वो आपका MgX के साथ जाएगा, क्योंकि MgX में अभी क्या चार्ज यहाँ पर है, MgX में आपका पॉजिटिव चार्ज है, इस Mg के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, OH नेगेटिव और यहाँ पर मिलेगा H पॉजिटिव। तो जो आपका OH नेगेटिव है ये आपका जाने वाला है इस MgX के साथ, तो यहाँ से इसने बना दिया MgOHX, और जो आपका H वाला पार्ट है जाएगा O नेगेटिव के साथ, तो यहाँ पर बन गया OH, तो एक एल्कोहल आपका यहाँ पर से फॉर्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिल गया आपको, एक एल्कोहल मिल गया। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो मेजर आपको यहाँ पर ग्रिग्नार्ड के अंदर दो टाइप की रिएक्शन मिलेगी, पहला आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, दूसरा आपका यहाँ पर है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब इनको यहाँ पर हम देखने वाले हैं।
अच्छा, तो इसके बाद यहाँ पर हम कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं। यहाँ पर ये सब आपकी बेसिक जो अभी हमने मैकेनिज्म देखी है उस पर आपकी ये बेस्ड है। तो ये सब नोट्स मैंने यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो ज्वाइन करके। तो यहाँ पर क्या आपके पास द फॉलोइंग रिएक्शन इलुस्ट्रेट द सिंथेटिक इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रिग्नार्ड। पहला आपका रिएक्शन विद कंपाउंड्स कंटेनिंग एक्टिव हाइड्रोजन्स। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस उन कंपाउंड्स के साथ जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन है। एक्टिव हाइड्रोजन मतलब जो आपका एसिडिक हाइड्रोजन है, जो रिएक्टिव हाइड्रोजन है, जो रिएक्ट जल्दी कर देता है। ठीक है, तो पहला हमारे पास यहाँ पर क्या मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड है, इसकी रिएक्शन मैंने वाटर के साथ करा दी है। तो वाटर आपका एक पोलर मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, हाइड्रोजन के ऊपर क्या है पार्शियल पॉजिटिव है ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो होगा क्या यहाँ पर देखो, ये जो आपका नेगेटिव वाला पार्ट है जाने वाला है Mg के पास, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव जो आपके अनलाइक चार्जेस आपके अट्रैक्ट करेंगे। तो MgOHI यहाँ से अलग हो गया, और ये जो हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज है आपका जाएगा इस कार्बन के पास, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर आपका मीथेन अलग हो गया। तो एक टाइप से आपको यहाँ पर एक कन्वर्जन टाइप से भी आपको देखना है कि कैसे यहाँ पर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से किसी भी आपके रिएजेंट से रिएक्ट करा के आप यहाँ पर क्या फॉर्म कर सकते हो, एल्कीन फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, वैसे सिमिलर रिएक्शन आपकी अल्कोहल के साथ होगी। यहाँ पर ये भी आपका पोलर है OH बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है इस पॉजिटिव के पास जाने वाला है, और ये हाइड्रोजन आपका इस नेगेटिव के पास जाने वाला है। तो यहाँ से भी आपका CH4 निकल गया, और MgIC2H5O यहाँ से आपका निकल गया। ठीक है, इसमें देखो कि आपका वैसे ही आपका अमीन के साथ हो रखा है, ये भी आपका पोलर है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बस नाइट्रोजन की मैं बात कर रहा हूँ, नाइट्रोजन के ऊपर आपका पार्शियल नेगेटिव है, हाइड्रोजन के ऊपर आपका पार्शियल पॉजिटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपैरिजन पे बहुत ज़्यादा है। तो नेगेटिव वाला गया Mg के पास, हाइड्रोजन वाला गया इस कार्बन के पास, तो CH4 बना, बाकी आपका अलग हो गया। वैसे आपका एल्काइल हाइड के साथ रिएक्शन है, मेरे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पर है, इसकी रिएक्शन मैंने कराई इथाइल ब्रोमाइड के साथ। तो हुआ क्या, यहाँ पर जो नेगेटिव वाला पार्ट है आपका अटैक कराया पॉजिटिव पर, तो यहाँ से आपको प्रोपेन मिला, और यहाँ से MgBrI अलग हो गया। और इसमें देखो क्या हुआ आपका, ये आपके पास एलाइल ब्रोमाइड है। एलाइल ब्रोमाइड क्या होते हैं, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाले कार्बन पे अगर आपका कोई हेलाइड होगा तो उसे हम कहेंगे एलाइलिक हेलाइड। तो यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड ये है, नेक्स्ट वाला कार्बन ये है, इसमें आपका ब्रोमीन अटैच है, तो इसे हम कहेंगे एलाइलिक ब्रोमाइड। तो यहाँ पर भी क्या आपका पोलर नेचर शो हो रहा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ब्रोमीन से, तो नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला गया नेगेटिव के पास, तो यहाँ पर MgIBr अलग हो गया, और जो CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH आपका बन गया, तो यहाँ से आपका क्या बन गया, ब्यूटवनीन। ये आपका ऐसे ही रहा, और यहाँ से CH3 आपका आ गया, तो ब्यूटवनीन आ गया। फिर देखो रिएक्शन विद एल्काइंस, हमारे पास क्या है, प्रोपाइन यहाँ पर है, इसकी रिएक्शन मैंने कराई मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ। तो आप इसको एक कन्वर्जन की तरफ भी देख सकते हो कि प्रोपाइन टू हम 2 ब्यूटाइन कैसे बना सकते हैं। तो कैसे हमने बनाया, नेगेटिव वाला पार्ट गया आपका ग्रिग्नार्ड का, कहाँ पर देखो, ये अगर हम इसको देखें यहाँ से आपका अगर प्रोटोन जाएगा, तो ये कार्बन आपका क्या रहेगा, कार्बन के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज रहेगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, अगर आपका यहाँ से प्रोटोन निकल गया बाहर। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है आपका अटैक करेगा इस कार्बन पर, सॉरी जो पॉजिटिव वाला आपका पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, तो जो आपका पार्शियल पॉजिटिव वाला पार्ट है आपका इस कार्बन नेगेटिव में कराएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C MgI, मतलब प्रोपाइनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, और CH3 नेगेटिव पार्ट, और जो आपका प्रोटॉन है वो आपके एक साइड ज्वाइन हो गए, और क्या मिला आपको, CH4 मिल गया। फिर इसकी रिएक्शन आपकी मिथाइल आयोडाइड के साथ होगी। आगे हमने इसके ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड से इसकी रिएक्शन करा दी मिथाइल आयोडाइड के साथ, ये भी आपका पोलर नेचर शो कर रहे। तो जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो आपका कहाँ जाने वाला है, किसके पास जाएगा, जो आपका पॉजिटिव वाला है। तो I नेगेटिव आपका जाएगा MgI के साथ, तो यहाँ से आपका MgI2 निकल गया, और जो CH3 पॉजिटिव आपका जाएगा इस कार्बन नेगेटिव के साथ, तो यहाँ से क्या बन गया, 2 ब्यूटाइन। तो बेसिकली आपके यहाँ पर 2 बार रिएक्शन हो रखी है, एक आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हो रखा, और दूसरी बार आपका यहाँ पर किसके साथ हो रखा है, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड के साथ, सिंपल जो मिथाइल लिथियम के साथ हुआ है, मिथाइल आयोडाइड के साथ हुआ है, सॉरी मतलब आपके पास अल्काइल हाइड के साथ रिएक्शन हुई है, ये आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। तो आपका CH3I के साथ रिएक्शन हो रखी है, तो यहाँ से आपको 2 ब्यूटाइन मिल रखा है। तो इसको अच्छे से आपको यहाँ पर देखना है कन्वर्जन के फॉर्म पर। ठीक है, नेक्स्ट देखो कि आपके पास यहाँ पर रिएक्शन विथ लोअर हेलोजिनेटेड ईथर। तो लोअर हेलोजिनेटेड ईथर का हमारा जो एग्जाम्पल है वो है क्लोरोमिथाइल ईथर। ये आपका ईथर है CH2O CH3, इसमें आपका क्या है, Cl अटैच है, क्लोरीन आपका यहाँ पर अटैच है। तो इसकी रिएक्शन मैंने करा दी किसके साथ, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। तो बहुत सिंपल रिएक्शन है, यहाँ पर आपका पोलर नेचर शो कर रहे हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है, यहाँ पर आपका पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला पार्ट गया इस पॉजिटिव के पास, और जो ये पॉजिटिव वाला पार्ट है नेगेटिव के पास गया, तो यहाँ से MgBrCl निकला, और यहाँ से आपको मिल गया मिथाइल प्रोपाइल ईथर। ठीक है, सेम आपकी जो मैकेनिज्म है जो अभी हमने देखी वैसी वही आपका फॉलो हो रहा है यहाँ पर। फिर आपका रिएक्शन विद इथाइलिन ऑक्साइड। इथाइलिन ऑक्साइड आपने ईपॉक्साइड वाले चैप्टर में देखा होगा, ईथर एंड ईपॉक्साइड्स में। तो ये क्या होते हैं आपके, बहुत रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि इनका जो कॉन्फिगरेशन होता है बहुत स्ट्रेन कॉन्फिगरेशन होता है। ये हमने बेयर स्ट्रेन थ्योरी में देखा है, जैसे साइक्लोप्रोपेन के केस में, वैसे आपका इसमें रहता है इथाइलिन ऑक्साइड में। तो होता है कि आपका ये जो आपका ये है CH2O का जो आपका बॉन्ड है आपका ब्रेक हो जाता है, ये या तो ये वाला या तो ये वाला। तो होगा क्या यहाँ पर, इसके रिएक्शन जब मैं ग्रिग्नार्ड के साथ कराऊंगा तो ये आपका बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होगा, जब आपका अटैक करने यहाँ पर ये जाएगा, तो जो नेगेटिव वाला पार्ट है, नेगेटिव वाला पार्ट आपका पॉजिटिव के पास चले जाएगा, और जो आपका
पॉजिटिव वाला पार्ट है वो नेगेटिव के पास जाएगा। तो जो आपका CH3Mg वाला पार्ट है ये जाने वाला है इस ऑक्सीजन के पास, क्योंकि इसमें आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा CH3CH2O और MgI, CH3CH2O और MgI। ठीक है, ये चीज़ आपके यहाँ से होगी। अब देखो क्या है आपके पास यहाँ पर, इसका मैं हाइड्रोलिसिस कराऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो यहाँ से MgOHI आपका निकला और क्या मिला आपको CH3CH2CH2OH। तो यहाँ से आपको एल्कोहल मिल गया। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, फिर देखो रिएक्शन विद एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा, पहले हमने फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करा रखी है, इससे किसी रिएक्ट करा रखा मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड से। तो सेम आपकी रिएक्शन है, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ गया, पॉजिटिव आपका नेगेटिव के साथ गया, ये चीज़ आपका बना, ये आपका अनस्टेबल एडेक्ट है, हाइड्रोलिसिस करा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और आपको मिला 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, एसिटल्डिहाइड होगा तो इसकी रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड के साथ कराऊंगा तो आपको मिलेगा 2 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि इसमें आपका एक कार्बन ज़्यादा है, एक एल्काइल ग्रुप आपका ज़्यादा है, तो आपका 2 डिग्री मिल गया। रिएक्शन विद एस्टर्स देखो ये आपका इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन विद इथाइल फॉर्मेट, ये आपका यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो हुआ क्या यहाँ पर देखो, आपके पास इथाइल फॉर्मेट है, HCO नेगेटिव से हम फॉर्मेट कहते हैं, और C2H5 आपका यहाँ पर है। तो CH3MgI के साथ रिएक्शन कराया मैंने, नेगेटिव वाला पार्ट आपका गया पॉजिटिव के पास, और ये जो MgI वाला पार्ट है आपका इस नेगेटिव के पास गया। तो यहाँ क्या बना OMgI, और यहाँ क्या आया आपका CH3। ये जो नेगेटिव वाला पार्ट जब पॉजिटिव के पास गया तो CH3 हो गया। तो ये आपका एडिशन प्रोडक्ट है, ये भी अगेन आपका अनस्टेबल है। तो होगा कि यहाँ पर नेगेटिव वाला जो आपका ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है आपका नीचे उतरेगा, यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, और ये आपका जो OC2H5 ग्रुप है यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ से जो आपका OC2H5 है ये आपका इस MgI के साथ ज्वाइन करेगा, तो MgI OC2H5 बन जाएगा, क्योंकि ये पार्ट आपका पॉजिटिव वाला पार्ट है और ये जो आपका पार्ट है आपका नेगेटिव वाला पार्ट है। तो यहाँ से क्या निकला MgI OC2H5। तो यहाँ से आपको मिला क्या, ये नेगेटिव नीचे उतर तो डबल बॉन्ड यहाँ पर जनरेट हो गया। तो यहाँ से क्या मिला आपको एसिटल्डिहाइड मिल गया। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पर CH3 होता तो आपको मिलता है यहाँ पर एसीटोन, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर ये आपका H की जगह CH3 होता, कोई एल्काइल ग्रुप होता, तो आपको यहाँ पर एसीटोन मिलता। तो ये आपकी है रिएक्शन विद एस्टर्स। अब अगर यहाँ पर हमें एसिटल्डिहाइड से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। देखो यहाँ तक तो हमें क्या मिला, एसिटल्डिहाइड मिला। अब हमें यहाँ पर एसिटल्डिहाइड से बनाना है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो फिर से हम यहाँ पर ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन कराएंगे CH3MgI के साथ। तो आपका वैसे ही यहाँ पर हुआ, ये आपका जो प्रोडक्ट है आपका अनस्टेबल हुआ, हाइड्रोलाइसिस करा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो आपको यहाँ पर क्या मिल गया, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। 6 देखो रिएक्शन विद इथाइल एसीटेट। तो इसमें आपके 2 स्टेप है, क्योंकि हमने 2 बार यहाँ पर ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करा रखी है। पहला आपका यहाँ पर इथाइल एसीटेट है, इसकी रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड के साथ कराया तो आपको ये चीज़ मिला, ये चीज़ आपकी अनस्टेबल है। क्योंकि ये आपका जो नेगेटिव वाला पार्ट है जब इसको नीचे उतारोगे, क्योंकि देखो पहली बात तो जो कार्बन आपका 2 ऑक्सीजन से बॉन्डेड है तब आपका ये अनस्टेबल है। तो होगा कि यहाँ पर देखो ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है नीचे उतरेगा तो डबल बॉन्ड जनरेट होगा और OC2H5 यहाँ से आपका लीव हो जाएगा। तो यहाँ पर MgI OC2H5 चले गया, यहाँ से नीचे डबल बॉन्ड जनरेट हुआ, यहाँ से मिल गया आपको एसीटोन। अनस्टेबल इसलिए क्योंकि कार्बन आपका 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, स्टेप 2 देखो क्या होगा, जो एसीटोन है इसकी रिएक्शन मैंने CH3MgI के साथ कराया, तो यहाँ पर भी सेम हुआ, अनस्टेबल है। फिर वैसे ही हुआ, इसके हाइड्रोलिसिस करा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स, MgOHI आपका बाहर गया और यहाँ से क्या मिला आपको, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, जैसे इसमें हमारा क्या मिला, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, यहाँ पर हमें क्या मिला, 2 बार ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन कराने पे टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। 8th देखो क्या आपके पास रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड्स। एसिड क्लोराइड्स क्या है, जैसे इथेनॉल क्लोराइड हो गया, एसिटाइल क्लोराइड आपके पास ये चीज़ है। तो इसकी रिएक्शन है CH3MgI के साथ कराया है, तो ये आपका जो प्रोडक्ट है अगेन अनस्टेबल है, Cl अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो ये जब नीचे आपका नेगेटिव चार्ज नीचे उतरेगा, यहाँ से क्लोराइड आयन आपका निकल जाएगा, तो यहाँ से क्या मिला आपको, एसीटोन मिल गया, CH3COCH3। 9th वाली रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट है, क्या देखो, रिएक्शन विद सैनाइड्स। एसीटोनाइट्राइल हमारे पास यहाँ पर है, इसकी रिएक्शन मैंने कराई है मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ। तो एसीटोनाइट्राइल पे क्या हो रहा है, जो आपका कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड है ये आपका पोलर बॉन्ड है। क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो ये जो आपका ट्रिपल बॉन्ड से इसमें एक बॉन्ड है आपका शिफ्ट होगा इस कार्बन के ऊपर, इस नाइट्रोजन के ऊपर, जो आपका पाई बॉन्ड है शिफ्ट होने वाला है इसके ऊपर। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर आपका कार्बन में पॉजिटिव आ जाएगा। तो जब आपका कार्बन पॉजिटिव आएगा, जो यहाँ पर आपका पार्शियल नेगेटिव है वो आपका अटैक करने वाला है यहाँ पर, और MgI आपके पास जाने वाला है इस नाइट्रोजन के पास। तो क्या फॉर्म हुआ यहाँ पर, अच्छे से देखो एक बार, ये चीज़ आपके पास यहाँ पर क्या है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N है और ये आपके पास CH3MgI है। तो यहाँ पर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर क्या है, पार्शियल नेगेटिव आ गया। तो यहाँ पर क्या, दोनों आपके पोलर है, तो ये बॉन्ड जो आपका ऊपर शिफ्ट होगा, तो ये जो आपका नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पर जाने वाला है। तो कुछ ऐसे आपको मिलेगा CH3 और डबल बॉन्ड NMgI, ऐसे ही आएगा। क्योंकि यहाँ पर जब आपका नेगेटिव आ जाएगा तो जो MgI में पॉजिटिव है वो आपका अटैक करेगा यहाँ पर, तो NMgI यहाँ फॉर्म हो गया, और जो नेगेटिव वाला CH3 है आपको चले गया इस कार्बन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर ये क्या हो गया, इसमें पार्शियल पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो अगेन आपका जो एडिशन प्रोडक्ट है अनस्टेबल है, इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे 2H2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है CH3COCH3।
एसीटोन आपको यहाँ पर मिलेगा। अब हमें यहाँ पर देखना है कि आपका जो CO है, जो आपका C डबल बॉन्ड है, वो आपका यहाँ से यहाँ पर कैसे आया। और में तो बहुत सिंपल था, इसमें आपको समझना है विद प्रॉपर मैकेनिज्म। तो आपका हुआ क्या यहाँ पर, एक्चुअली आपके पास यहाँ पर क्या था, CH3C और आपके पास यहाँ पर CH3 है, डबल बॉन्ड NMgI है, ये चीज़ आपके पास है। MgI में क्या है, आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पर क्या आपके पास पार्शियल नेगेटिव है और आपके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसकी रिएक्शन हम प्रोटॉन के साथ करवाएंगे। तो जो नेगेटिव वाला जो आपका एक लोन पेयर है, आपका अटैक करेगा इस प्रोटॉन पे, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3C CH3 डबल बॉन्ड N और यहाँ पर H आ जाएगा। ठीक है, अगेन इसकी रिएक्शन हमने कराई किसके साथ, प्रोटॉन के साथ। इसमें भी आप अभी तक आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक आपका ऐसी है यहाँ पर, तो ये आपका अटैक करने वाला है इस प्रोटॉन पे। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, CH3C CH3 डबल बॉन्ड N H और H। ठीक है, तो क्या बन गया आपके पास, डबल बॉन्ड NH2 बन गया। तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा, क्योंकि नाइट्रोजन आपके 3 ही बॉन्ड बनाएगा यहाँ पर। तो क्या हो गया, NH2 पॉजिटिव हो गया। अब नाइट्रोजन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपका अनस्टेबल है। तो क्या होगा, यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन आपका शिफ्ट हो जाएगा इस नाइट्रोजन के ऊपर। और जब इसकी रिएक्शन में कराऊंगा H2O के साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो जब आपका पाई इलेक्ट्रॉन से नाइट्रोजन पर शिफ्ट हुआ, तो ये जो आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये आपका अटैक करने वाला है इस कार्बन पे, क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि जब आपका ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, कार्बन की वैलेंसी कम हो जाएगी। तो ये जो आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आपका अटैक करने वाला है इस कार्बन पे। तो क्या मिलने वाला आपको, देखो यहाँ पर CH3C ऐसी है, ये CH3 मैंने यहाँ पर लिख दिया, और ये NH2 आपके पास ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन जो आपका इसमें गया, तो पॉजिटिव चार्ज आपका न्यूट्रलाइज हो गया, तो NH2 आपका ऐसे ही रहा। और यहाँ पर क्या बन गया आपका OH, लोन पेयर ऐसी, और एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये चीज़ आ गई। तो यहाँ पर इसका हम करेंगे अगेन इसका हाइड्रोलिसिस H2O के साथ। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ पर अगेन ऑक्सीजन पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन आपका क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है। तो होगा क्या, यहाँ पर ये आपका एक बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट होने वाला है, और यहाँ से जो आपका प्रोटॉन है, वो आपका यहाँ पर ऑक्सीजन का लोन पेयर उसे खींच देगा इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ हो गया। तो क्या मिला आपको, देखो यहाँ पर CH3 यहाँ पर आपके पास है NH2, और यहाँ पर क्या आपके पास OH आ गया। अगेन आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपका न्यूट्रलाइज यहाँ पर हो गया। अगेन इसकी रिएक्शन मैंने कराई H प्लस के साथ। अब यहाँ पर आपके नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगेन आपका इसमें H3C CH3O और H। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, NH3 पॉजिटिव आ गया। अगेन यहाँ पर क्या हो गया आपके पास, 4 बॉन्ड हो गए, और नाइट्रोजन आपका 4 बॉन्ड यहाँ पर बनाता नहीं है। तो ऑक्सीजन में क्या आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो होगा क्या, यहाँ पर ये आपके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपके यहाँ पर नीचे उतरेंगे, और यहाँ से आपका नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आपका न्यूट्रलाइज होगा, और यहाँ से आपका अमोनिया वैनिश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से NH3 निकल जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर क्या आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, नाइट्रोजन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो अनस्टेबल है। तो हुआ क्या, जो आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे उतरे, तो यहाँ से डबल बॉन्ड आपका जनरेट हो गया, और यहाँ से आपका अमोनिया निकल गया। तो हुआ क्या, यहाँ पर देखो CH3 यहाँ पर हुआ, और C ये ऊपर आएगा, तो हुआ क्या आपके पास यहाँ पर CH3 ऐसा, और यहाँ पर क्या बना आपके पास, डबल बॉन्ड OH, और ऑक्सीजन पे क्या आपके पास पॉजिटिव चार्ज ऐसी है, क्योंकि आपका हाइड्रोजन अभी तक आपका ऐसी है। ठीक है, अभी जो आपके पास अमोनिया है, जो यहाँ से आपका निकला, अमोनिया में क्या आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो होगा कि यहाँ पर ये आपका अटैक कराएगा इस पर, इस प्रोटॉन पर, और ये आपका जो बॉन्ड है इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, CH3 और डबल बॉन्ड O, तो CH3CO CH3 आपका यहाँ से एसीटोन इस तरीके से फॉर्म होने वाला है। तो मैकेनिज्म भी आपको इस रिएक्शन पे अच्छे से पता होनी चाहिए, रिएक्शन विद साइनाइड की। जब आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट साइनाइड के साथ रिएक्ट करा रहा है एसीटोनाइट्राइल के साथ, तो आपका जो एडिशन प्रोडक्ट है उसका जब हाइड्रोलिसिस हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो किस तरीके से हो रहा है, तो अगर आए तो आपको एक प्रॉपर मैकेनिज्म यहाँ पर दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर क्या था, रिएक्शन विद साइनाइड्स। और रिएक्शन देखते हैं फिर कि आपके पास रिएक्शन विद CO2, ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन आप CO2 के साथ होगी। तो दो आपका जो CO2 आपका एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें आपका जो नेगेटिव सेंटर है पॉजिटिव सेंटर है वो आपके एक ही उसमें लाइन करते हैं, सिमेट्रिकल है। तो आपका एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, फिर भी आपकी रिएक्शन यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिख रहा है। तो नेगेटिव चार्ज आपका इस पॉजिटिव के पास जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, देखो क्या हुआ, CH3C डबल बॉन्ड O, और MgI आपका इसके पास गया, तो O नेगेटिव MgI हो गया। ठीक है, वो कह रहा है नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आपके अट्रैक्ट कर रहे हैं, अनस्टेबल है, हाइड्रोलिसिस कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, आपको एसिटिक एसिड यहाँ से मिल जाएगा। रिएक्शन विद सल्फर, सल्फर के साथ हो रही है आपके यहाँ पर रिएक्शन ग्रिग्नार्ड की, तो क्या मिला आपको यहाँ पर CH3CH2 SMgBr डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो होगा कि यहाँ पर MgBr तो चले गया आपका OH के साथ, OH नेगेटिव के साथ MgBr OH बन गया, और यहाँ पर क्या बन गया आपका S ऐसे ही था, और H पॉजिटिव जो आपका प्रोटॉन है वो आपका इसके पास आ गया,
तो क्या हुआ, आपको CH3CH2SH मिला। तो ये क्या चीज़ है आपके पास, SH जो आपका यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका थायोल का रहता है, ये आपका थायोल है, ठीक है। SH को हम यहाँ पर कहते हैं थायोल। तो आपका क्या मिला यहाँ पर, इथेन थायोल। 13th देखो क्या आपके पास, रिएक्शन विद इनऑर्गेनिक हेलाइट्स, जैसे लेड क्लोराइड हो गया या SiCl4 हो गया, ये सब आपके क्या है यहाँ पर इनऑर्गेनिक हेलाइट्स है। तो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन हमने कराई है PbCl2 के साथ, तो आपको मिला यहाँ पर टेट्रा इथाइल लेड, साथ में मिला है लेड और MgBrCl। मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड की रिएक्शन मैंने SiCl4 के साथ करा दी है, तो यहाँ पर मिला आपको टेट्रा मिथाइल साइलेन। इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड की रिएक्शन हमने HgCl2 के साथ कराई, तो मिला आपको डाई इथाइल मर्क्यूरी, ठीक है। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। इसके बाद आता है आपका कंपाउंड ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, जैसा अभी हम कह रहे थे CH3Mg, अभी क्या आपका मिथाइल लिथियम हो गया या इथाइल लिथियम हो गया या एन प्रोपाइल लिथियम हो गया, मतलब कार्बन लिथियम बॉन्ड, या कह सकते हो RLI, ठीक है। R मतलब एल्काइल ग्रुप, ठीक है। अब क्या होता है, क्या है कि जो आपका RI है और जो आपका RMG है, इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो जो आपका RLI है, जो आपका कार्बन लिथियम बॉन्ड है, ये आपका ज़्यादा रिएक्टिव है। ज़्यादा रिएक्टिव इसलिए है क्योंकि इसमें आपका ज़्यादा पोलर कैरेक्टर शो होता है इन कंपैरिजन टू कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड। और इसके हम यहाँ पर कुछ प्रिपरेशन और कुछ रिएक्शंस देखते हैं। जैसे प्रिपरेशन कैसा हो रहा है, हमारे पास एल्काइल आयोडाइड से ही, हमारे पास एल्काइल हैलाइड से ही रिएक्शन हो रही है। वैसे ही हमने जैसे प्रिपेयर किया था आपका RMgBr, वैसे ही हम यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स, ठीक है। तो क्या हमारे पास यहाँ पर मिथाइल आयोडाइड है, इसकी रिएक्शन मैंने लिथियम के साथ कराई इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, -10 डिग्री सेल्सियस में आपकी रिएक्शन हो रही है। क्या मिला है, मिथाइल लिथियम प्लस लिथियम आयोडाइड। इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन लिथियम के साथ कराई इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, -10 डिग्री सेल्सियस, क्या मिला है, इथाइल लिथियम मिला है, ठीक है। तो ऐसे आपकी प्रिपरेशन होगी इथाइल कोई भी एल्काइल लिथियम ब्रोमाइड की, सॉरी एल्काइल लिथियम की, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ देख लो, अभी बताया मैंने कि जो आपका कार्बन लिथियम बॉन्ड है, आपका ज़्यादा पूरा करेक्टर शो करने के साथ ये आपका ज़्यादा एनहांस से रिएक्टिविटी करता है देन कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड, ठीक है। फिर देखो क्या रिएक्शन विद वाटर, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। ये कि आपके पास मिथाइल लिथियम है, इसकी रिएक्शन अगर मैं वाटर के साथ कराऊंगा, हाइड्रोलिसिस आपका यहाँ पर हो रहा है, तो क्या मिल रहा है आपको, मीथेन मिल रहा है, साथ में लिथियम ऑक्साइड हाइड्रो ऑक्साइड निकल रहा है, ठीक है। सेम आपकी रिएक्शन जैसे हमने इसमें कराया था, कार्बन मैग्नीशियम पे कराया था, वैसे ही आपका इसमें होने वाला है। बस होगा क्या यहाँ पर कि कार्बन लिथियम पे आपकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, जल्दी ज़्यादा आपकी यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या देखो, क्या रिएक्शन विद इथाइलाइन ऑक्साइड, वहीं जो आपका इपोक्साइड के अंदर था, तो क्या होगा, देखो यहाँ पर ये रिंग आपकी ब्रेक होगी, यहाँ से नेगेटिव वाला पार्ट आपका जाएगा यहाँ पर इस CH2 के साथ, और जो पॉजिटिव वाला पार्ट है लिथियम का आपका जाएगा ऑक्सीजन के साथ। तो क्या मिलेगा, CH3CH2O नेगेटिव Li पॉजिटिव, अनस्टेबल है, हाइड्रोलिसिस कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, आपको प्रोपेनॉल मिलने वाला है। तो सिमिलर रिएक्शन है जैसा आपका ग्रिग्नार्ड में हो रहा था। फिर रिएक्शन विद एल्डिहाइड्स है, तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ आपको 1 डिग्री मिलेगा, अगर आपके पास क्या है एसिटल्डिहाइड है तो आपको 2 डिग्री मिल जाएगा। तो सेम रिएक्शन है, वहीं आपका स्टेप फॉलो होने वाला है, तो इसको अच्छे से आप देख लेना, ठीक है। इसके नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए है टेलीग्राम ग्रुप में। और देखो कि आपके पास यहाँ पर 7th 8th ये चीज़ आपके पास यहाँ पर है, एसिटल हाँ जो मैंने बताया था, एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन हम मिथाइल लिथियम के साथ कराएंगे, तो ये आपका अगेन ये जो प्रोडक्ट है अनस्टेबल है, हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मिलने वाला है। 4th देखो क्या, रिएक्शन विद कीटोन्स, एसीटोन की रिएक्शन मिथाइल लिथियम के साथ करवा रहे हो, तो क्या हो रहा है, वही नेगेटिव वाला जा रहा है पॉजिटिव के पास, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास, अनस्टेबल हाइड्रोलिसिस कराओगे, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल मिलने वाला है, ठीक है। 5th अगेन है रिएक्शन विद CO2, जैसा भी हमने कराया था, तो वही चीज़ आपको मिलने वाला है एसिटिक एसिड, सेम रिएक्शन है, बस इतना आपको ध्यान देना है कि कार्बन लिथियम के टाइम पे आपका जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा हो जाती है इन कंपेरिजन टू कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड ड्यू टू मोर पोलर कैरेक्टर इन कार्बन लिथियम बॉन्ड। टेट्रा इथाइलाइड में देखो कि आपके पास ये आपका इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जो आपके ऑटोमोबाइल इंजन में यहाँ पर यूज़ होता है, और इससे आपका बहुत पॉल्यूशन वगैरह भी बहुत होता है। तो टेट्रा इथाइलाइड देखो CH3CH2 4Pb, ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला है इसका। तो क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इट फाइंड्स वाइडली यूज इन इंडस्ट्री अंडर द नेम TEL, इसको हम TEL करके भी बोलते हैं, टेट्रा इथाइलाइड। प्रिपरेशन कैसे हो रही है, बाय द एक्शन ऑफ C2H5MgI ऑन PbCl2। तो इनऑर्गेनिक हैलाइड्स यहाँ पर रिएक्शन करा रहे हैं यहाँ पर हम किसकी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो आपको मिल क्या रहा है, आपको टेट्रा इथाइलाइड मिलना है, जैसे मैंने C2H5MgI लिया है, इसकी रिएक्शन PbCl2 के साथ हो रखी है, तो टेट्रा इथाइलाइड मिला है, Pb अलग हो गया, MgCl अलग हो गया। और देखो क्या आपके पास यहाँ पर, बाय हीटिंग C2H5Cl विद अ सोडियम लेड एलॉय, तो सोडियम भी है साथ में, हमारे पास लेड एलॉय भी है, इसकी रिएक्शन मैंने C2H5Cl के साथ करा रखी है एल्काइल हैलाइड के साथ, तो क्या मिला है, टेट्रा इथाइलाइड। और क्या लिखा है, बीइंग लार्जली कोवेलेंट इन नेचर, टेट्रा इथाइलाइड हैज़ लो रिएक्टिविटी, ज़्यादा कोवेलेंट होने के कारण नेचर पे, तो जो टेट्रा इथाइलाइड है CH3CH2 4b, ये आपके यहाँ पर इसकी रिएक्टिविटी
कम है। तो ये आपका कंप्लीट चैप्टर यहाँ पर है ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स का, इतना ही आपके इसके अंदर है। सेम टाइप की आपकी जो मैकेनिज्म आपने देखी होगी यहाँ पर बहुत सारी रिएक्शंस पे आपकी सेम मैकेनिज्म है, बस एक आपको एल्काइल सैनाइड्स का यहाँ पर ध्यान देना है। और इसकी जो पीडीएफ है मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, नीचे मैंने लिंक दे रखा है। और बाकी जो नोट्स पेपर्स है वो भी वहाँ पर डालते रहता हूँ, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।